हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वीडियो में एक अहम टॉपिक के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो अब वो आपका अहम टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल में जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है या ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो उसी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग की तरफ से। वो नोटिफिकेशन क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो नोटिफिकेशन है क्या। मैं आगे जाकर आपको पेपर के कटिंग को भी दिखाऊंगा और उसी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस में पहले क्या होता था कि आपको पता होगा कि ट्रेनिंग चलता है ना। तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, है ना, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर क्या किया जाता था उसमें कि टेस्ट लिया जाता था, टेस्ट। ठीक है, तो लास्ट में जब टेस्ट लिया जाता था ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो उसमें पास या फेल किया जाता था, पास या फेल। ठीक है, लेकिन अब इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, अब वो नियम क्या है जो चेंजिंग किया गया है, तो हम लोग पेपर के कटिंग से समझेंगे और वहीं से समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि मैक्सिमम आपको शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितना भी अगर भाई हैं, दोस्त हैं, तो उन सभी के बीच में आपको शेयर कर देना है, क्योंकि ये बहुत अहम नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर के कटिंग को देखिए और समझने का देखिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका अब तक ट्रेनिंग सेंटर के प्रचार ही करते थे प्रशिक्षु प्रशिक्षु को फेल या पास। प्रचार नहीं कर सकेंगे जवानों को फेल या पास, मतलब यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है फेल या पास करने के लिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग जिनका चल रहा है ये ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग विस्तार से आगे पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर के प्रचार अब प्रशिक्षु पुलिसकर्मी को फेल या पास नहीं कर सकेंगे। पहले फेल या पास करने का सिस्टम होता था, लेकिन अब फेल या पास नहीं कर सकेंगे। प्रचार द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की व्यवस्था तो लागू रहेगी, मतलब जो प्रचार जो होते थे वो जांच करने का तो काम करेंगे ही। प्रचार जांच करने का काम यानी मूल्यांकन करने का काम तो करेंगे ही, लेकिन वो पास या फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें उत्तीर्णता से जुड़े प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, पास या फेल के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। यानी उनके मूल्यांकन के आधार पर ना तो कोई प्रशिक्षु पास होगा और ना ही फेल होगा। तब उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पास होने वाला है या फेल होने वाला है। अब नीचे क्या दे रहा है, ट्रेनिंग के आखिर में होती थी परीक्षा। इसमें क्या कह रहा है कि पुलिस में किसी भी रैंक पर बहाली के बाद प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता था। प्रशिक्षण के आखिर में जवान हो या अफसर उनकी परीक्षा होती थी। बिहार पुलिस में सिपाही के बुनियादी प्रशिक्षण, सीनियर लीडरशिप कोर्स या प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स में भी इंडोर और आउटडोर विषय होते थे। मतलब यहाँ पर दो विषय के बारे में चर्चा कर रहा है, मतलब वो एग्ज़ाम ही के बारे में चर्चा कर रहा था कि ये इंडोर और आउटडोर एग्ज़ाम होते थे। ठीक है, उनको कई तरह के नियम कानून बताया जाता था और उनको फायरिंग करने का सिस्टम बताया जाता था, तो उन्हीं से संबंधित टेस्ट लिया जाता था। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर फेल या पास किया जाता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सिस्टम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग के आखिर में सभी विषयों की परीक्षा ली जाती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन विषयों के साथ ट्रेनिंग सेंटर के प्रचार द्वारा हर एक प्रशिक्षु का मूल्यांकन किया जाता था, उनका जांच किया जाता था। आउटडोर और इंडोर के साथ प्रचार के मूल्यांकन में भी पास होना जरूरी है, तभी ट्रेनिंग पूरी मानी जाती है। ठीक है, मतलब ये सिस्टम पहले हुआ करता था कि प्रचार उनको मूल्यांकन करने का काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रचार का मूल्यांकन सिर्फ मेरिट बनाने तक। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाल ही में ही पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग के इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया, यानी चेंजिंग हो गया है। पहले की तरह सभी विषयों में प्रशिक्षु सिपाहियों को पास करना होगा। प्रचार द्वारा उनका मूल्यांकन होगा, पर इससे कोई भी प्रशिक्षु फेल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी प्रशिक्षु इसमें फेल नहीं होगा। मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने में किया जाएगा।
ठीक है, मात्र इसका उद्देश्य है कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ सके। ठीक है, बाकी फेल या पास करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम पहले हुआ करता था, अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका शॉर्ट हिस्ट्री नोट्स यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ट्रेनिंग सेंटर के प्रचार द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। पास नहीं होने वाले प्रशिक्षुओं का आरोप होता था कि जानबूझकर उन्हें फेल कर दिया जाता था। मतलब जो भी ट्रेनर है, जो मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तो उनको लगता था कि उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया था। तो पहले सवाल उठता रहा। वही आउटडोर इंडोर विषयों में फेल होने पर जवान फिर से उसकी परीक्षा देने की व्यवस्था है, पर दोबारा प्रचार मूल्यांकन का कोई प्रावधान ट्रेनिंग में नहीं किया गया है। तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि प्रचार के मूल्यांकन की व्यवस्था तो रहेगी, मतलब आपका जांच तो किया ही जाएगा। ठीक है, आपके जो भी प्रचार रहेंगे वो जांच करेंगे ही, मूल्यांकन करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर देखिए रहेगी, पर इससे कोई पास या फेल नहीं होगा। इस बाबत आदेश द्वारा जारी कर दिया गया। इस कदम से प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया आया होगा। ठीक है, तो आप टेंशन ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, आगे भी अगर जिनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है, जिनका ट्रेनिंग अगर होता है, तो उनमें पास या फेल का कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, पास या फेल का कोई भी सिस्टम नहीं है, बस उनका मूल्यांकन करने के लिए, जांच करने के लिए वो परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी अगर आपको कमेंट है, तो कमेंट में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। ठीक है।